बॉडी पर कोई गहरी चोट के निशान नहीं है। बच्ची को गला दबा के मारा है। बॉडी पे चोट के निशान तो नहीं है, शायद ये खून धीरज का ही है। नौ नंबर का जूता है, इसे फोरेंसिक भेजो और पता करो किस दुकान में बिका है। शायद ये भी धीरज का ही है। प्रकाश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने इस केस को हल्के में लिया। कहा जाता है कि विकृत मानसिकता विनाश का आगमन है। एक अपराधी जब किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेता है तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई सारी जिंदगियों को तबाह कर देता है। अपने किसी करीबी की मौत इंसान को इतनी गहरी चोट पहुंचाती है जिसके जख्म जिंदगी भर ताजे रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे भयंकर अपराधी का केस लेकर आए हैं जिसके निर्दयी स्वभाव, क्रूर व्यवहार और जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर लोगों का दिल दहल जाएगा। ऐसा अपराधी जो अपने बेखौफ इरादे और बेशर्म रवैये के चलते इतना गिर गया था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और बुराई का एक ऐसा भयानक रूप दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। मनीष, तू गप्पा बसा। लेकिन आई तू ऐसा कर कैसे सकती है? प्रॉपर्टी माझी है, इसमें से मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। अरे अगर ये जमीन तेरे नाम पे कर देना तो तू उसे भी बेच के खाएगा। पहले 2 रुपए तो कमा के दिखा मुझे, हैं? अक्खा दिन नवालीगिरी करते घूमता है। तेरे को पहले ही बोल रहा हुआ, उस जमीन पर मेरा भी हक है। चुपचाप उसे मेरे नाम पे कर दे वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? ये मेरा घर है और ये हरकत फिर से की ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। आंटी, आप ठीक तो है ना? पागल हो गया है? अपनी माँ पे हाथ उठाता है। अबे तू होता कौन है रे हमारे घर के बीच में बात करने वाला? वो तो आई की मेहरबानी है करके तू यहाँ रह रहे, समझा ना? मेहमान है, मेहमान की तरह रहे। मनीष, देख बोल रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अबे ये धमकी किसी और को देना, समझा क्या? पुलिस में कंप्लेन करेगा? जा कर लेना जो करना है। खून आ गया है, आइए मैं दवाई लगा देता हूँ, आ जाइए। कितना खून निकला। कोई अपनी माँ पे हाथ उठाता है क्या? और आप कब तक ऐसे सहती रहेंगी? अरे वो हमारी कोथरूड वाली जमीन है ना, वो मैंने मेरी बेटी सीमा के नाम कर दी और मनीष को ना पूछा ना बताया, इसलिए वो नाराज हो गया है। गलती तो मेरी ही है ना। गुस्से में हाथ उठाना मनीष की गलती है। कब तक आप उसकी गलती को अपनी गलती बोलकर ऐसे सहती रहेंगी? भगवान न करे कल के दिन कुछ हो गया तो? सरला आंटी, ये क्या हुआ? कैसे लगा ये? आप ठीक हो ना? अरे काव्या बेटा, बस वो मैं फिसल गई और मुझे चोट आई, लेकिन पंकज ने देखो ना पट्टी करके दी है मुझे। फिर झूठ ना, ये मनीष ने किया है ना? मेरे ही पिछले जन्म के कुछ भोग होंगे जो तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं हो। आंटी, हम बच्चे ही तो हैं आपके। देख सीमा, मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, वो जमीन चुपचाप मुझे वापस कर दे। काव्या? हाय काव्या। शट अप मनीष, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। चलिए आंटी। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोकी? भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? हॉस्पिटल तक जाना है। मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो मिल जाएगा। मेरा कस्टमर पिकअप के लिए वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई। आओ बैठो। आइए सर। सर ये बब्बन है और ये दिलीप, दोनों को सेम तरीके से मारा गया, गले की नस काट के। और सर ये देखिए, इन कार्टन्स में कच्ची दारू भरी पड़ी है।
कार्टून में कच्ची दारू मतलब कुछ तो इलीगल काम हो रहा था यहाँ पे। सर बब्बन की लाश हमें इस पेड़ के पीछे मिली थी और दिलीप की लाश वो पत्थर के पीछे। इधर आइए सर। राज। सर ये विजय कच्ची शराब की भट्टी का सुपरवाइजर है। ये दिलीप और बब्बन इसी के लिए काम करते हैं। सर यहाँ ये यहाँ 2 लाशें और हैं इस तरफ, ये देखिए। इसका गला भी ठीक वैसे ही रेता गया। और सर दूसरी लाश वहाँ है। सर ये तो चंदू है, लोकल स्मगलर, हमारी वांटेड लिस्ट में भी है ये। और सर एक बैग भी मिला है। लेकिन सर इसमें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, ये देखिए। जोशी, इसका मतलब यहाँ स्मगलिंग हो रही थी और ये चंदू अपने सामने वाली पार्टी को धोखा देने वाला था, इसलिए इस बैग में पैसे होने चाहिए थे और कागज के टुकड़े। मतलब ये लोग आपसी मुठभेड़ में मारे गए? नहीं जोशी, 2 बॉडीज यहाँ मिली हैं, बाकी की बॉडीज वहाँ मिली हैं। ये जो कुछ भी हुआ है डील फाइनल होने से पहले ही हुआ है। जोशी, इन 5 की गर्दन को एक ही तरह से रेता गया है। या तो इन्हें मारने वाला कोई एक ही था, अब हो सकता है इनका साथी रहा हो जो इन्हें मारकर भाग गया हो। एक आदमी 5-5 लोगों को कैसे मार सकता है? हाँ ये हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग रहे हैं। जोशी, इनके गले की नस काटी गई है, रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला होगा। राज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसे एनालिसिस के लिए भेजो। जोशी, तुम्हें कुछ गंध सी नहीं आ रही, जैसे कोई खुशबू इत्र वगैरह की हो? आतर हल्की हल्की आ तो रही है। सर यहाँ पीछे वाले रास्ते पे भी एक लाश मिली है। सर कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली है, राजेंद्र नगर के बैक रोड पर एक कैब खड़ी है, उसमें खून के धब्बे हैं। चलो। इसका मर्डर भी ठीक उसी तरीके से किया गया। जंगल से यही एक पहली रोड आती है जो मेन रोड की तरफ जा रही है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। गावड़े, एक काम करो, आसपास के घर में पता करो कहीं सीसीटीवी लगा हुआ या किसी ने कुछ देखा हो। शर्मा, इन लोगों की स्टेटमेंट ले लो और यहीं रुकना, मैं कैब देख कर आ रहा हूं। गाड़ी में खून के धब्बे लेकिन कोई लाश नहीं है। तो सर ये सिम कार्ड और किसी योगेश मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, शायद ये कैब का ड्राइवर होगा। इस आदमी की लाश तो हमें बैक रोड पे मिली है। कैब चुराने के लिए योगेश मिश्रा को मारा गया होगा। हाँ हो सकता है जोशी, लेकिन अगर कैब चुराने के लिए ही योगेश का मर्डर किया जाता तो गाड़ी इस तरह से रास्ते के बीचों बीच छोड़कर कातिल नहीं जाता। तो शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। और सर एक और बात, गाड़ी में सेम इत्र की खुशबू आ रही है जो हमें जंगल वाली बॉडीज में मिली थी। चेक करो। सर गाड़ी में डीजल खत्म है। इसका मतलब कातिल गाड़ी से उतरकर पैदल गया होगा। जोशी एक काम करो, पेट्रोलिंग कड़ी करवाओ, इससे पहले कि वो कातिल किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें उसे धर दबोचना हो। सर भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हुआ?
अबे अबे पागल हुआ क्या? इसका गला भी ठीक वैसे ही रहता गया है। आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं। जोशी, अपने 20 साल के कैरियर में मैंने पहले ऐसे कभी केसेस नहीं देखे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किलर एक है या कोई पूरा गैंग। सर, ये दवाइयों का बिल है। केमिस्ट शॉप से पता करो ये बिल किसे इशू हुआ। सर, हेलो, क्या? क्या ये कल रात में 3 गेस्ट आए थे, अंदर एंट्री है, तेरे रजिस्टर में एंट्री नहीं है। रात भर सोने के पैसे देता हूं मैं। सॉरी सर। और श्रुति कहाँ मर गई, आई क्यों नहीं अभी तक? सर उसकी पापा की तबीयत खराब है। भाई साहब, वो एक रूम मिलेगा क्या? हाँ सर, आइए ना, आइए सर, वेलकम। नाम क्या है सर? लकी तिवारी। सर आधार कार्ड प्लीज। सेम मॉडस ऑपरेंडी। सर, सुबह 8:40 की लकी तिवारी के नाम से एंट्री है, लेकिन कोई आईडी प्रूफ नहीं है। लकी तिवारी, जाहिर है कातिल ने अपना असली नाम तो बताया नहीं होगा। सर, कोई सीसीटीवी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। एक दिन में 9 मर्डर करके ये किलर आखिर प्रूफ क्या करना चाहता है? वही तो जानना है। न जाने कैसे मीडिया वालों को भनक लग गई और वो जंगल वाले क्राइम स्पॉट पे पहुंच गए सर। सर आप टेंशन ना लें सर, इस केस को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ जी, जल्दी कंट्रोल करेंगे सर। जी सर, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके सर, जय हिंद। इस हत्याकांड के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मेरी बात कराओ तुरंत। और हाँ, उस विजय सिंह की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। अरे विजय, क्यों भड़का रहा है लोगों को मेरे खिलाफ? भड़का नहीं रहा हूँ शेट्टी साहब, उनको उनका हक दिला रहा हूँ जो आप नहीं देना चाहते। कौन बोला है? 1 महीने का पगार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, समझा ना? और तू ज्यादा लीडर मत बन। लीडर बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। 3 महीने का पगार दे दीजिए, वरना क्या? वरना क्या? जानता है मैं कौन हूँ? हाथ मत लगाइए शेट्टी साहब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो बेटा मैं अब तुझे दिखाता हूँ क्या होता है। क्या? कच्ची दारू? नहीं सर, वो मैं पहले करता था, अभी वो बंद कर दिया। अभी सिर्फ देसी दारू, वो भी लीगल है सर। ये कच्ची दारू का धंधा विजय करता होगा सर, मेरे पीठ पीछे। विजय के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? हाँ सर, वो विजय मेरे वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन उसके इस काले धंधे के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। ये हाथ पे निशान कैसा है? ये सर वो राखी बंधाई थी, टूट गई। क्यों सर? पापा, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं बोलते कनक बेटा, मम्मी नानू जी कितना प्यार करते तुमसे। बस मुझे एक नौकरी लग जाए, फिर मैं तुम्हें और मम्मी को यहाँ से लेके जाऊंगा। पर पापा। कनक, तुझे कितनी बार कहा है इस कमीने आदमी से मत मिला कर। नाना जी, मेरे पापा है वो। अगर इससे इतना ही प्यार है ना, तो तू भी क्यों नहीं चली जाती इसके साथ? कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो संवार जाती। तुम दोनों से छुटकारा मिलता तो कम से कम वो आगे तो बढ़ पाती। पापा प्लीज। तू चुप रहे और इसे लेकर अंदर जा। चल अंदर जा। और तू दोबारा यहां कदम में मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हट।
9 लोगों को मारा गया, वो भी 3 घंटे के अंदर। समझ में नहीं आ रहा क्यों। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खुरपी जैसे किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, सीधा गर्दन की नस पे वार। खुरपी? ये मर्डर वेपन कुछ अजीब नहीं है? सर दिलीप, बब्बन, विजय और योगेश, इनकी जो गर्दन की नस काटी गई उसका जो कट है वो काफी खुरदुरा है और इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल रिपोर्ट मंगवाई गई। और सर गिरीश के घर वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि गिरीश अपने घर से बाइक लेके निकला था जो गायब है। सर उसके नंबर प्लेट से उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जोशी, इस जंगल वाले हत्याकांड में एक्चुअल टारगेट कौन था, इसके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर विजय दिलीप और बबन का बॉस था, हो सकता है उसी के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली हो। विजय की पत्नी नंदा से बात हुई, उसे इस दारू की स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात योगेश और गिरीश की, ये दोनों मुझे मेन टारगेट नहीं लगते। इनका किलर को मिलना इत्तेफाक हो सकता है। अब बाकी बचे वो लोग, लॉज का मालिक रोहित तोमर और वहां का सिक्योरिटी गार्ड गणेश, उनके बारे में कुछ पता चला? सर रोहित की पत्नी अभी शहर में नहीं है, कल तक पहुंचेगी। बाबा, बाबा, आई खाना खाने बुलाई। अबे नालायक, सब बिगाड़ दिया ना तूने। नंदा जल्दी तो, टिफिन लेट हो रहा है। हाँ हाँ बस 1 मिनट, बस रेडी है। हाँ आज रात को लेट आऊंगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। विजय, तुम्हारा नहीं हमें। नंदा, कब तक हम विजय से ऐसे ही चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम चलो, हम कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा भाग नहीं सकती। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। इसका मतलब विजय जब तक तुम्हारी जिंदगी में है, तुम शादी नहीं करोगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और ये मनीष, अबे पता है जा रहा हूं, लेकिन तू शादी भले ही इससे कर रही है, तो अगर तो नहीं मनाऊंगा ना। हेलो, ये धीरज राहु काल बन के मेरी बेटी कृष्णा की जिंदगी में आके बैठा हुआ है। जब तक ये रहेगा तब तक मेरी बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इसे तुरंत रास्ते से हटाना होगा, कैसे भी, और आज ही। क्या हुआ? मुझे ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? पापा हम लोग ऐसे जल्दी से जल्दी, पापा वरना वो लोग आपको मार डालेंगे। पापा हम जल्दी चलते हैं। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा। कौन मारेगा? काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। लेकिन बेटा तेरी मम्मी तो वहीं पर है ना। पापा नाना जी मम्मी को कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं, बाद में आके मम्मा को ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन विष्णु जी आप तो कह रहे हो धीरज गुप्ता कनक के पिता है, तो उनके साथ जा सकती है ना, गलत क्या उसमें? अरे सर आप समझ ही नहीं रहे हो, मेरी नातिन कल रात से गायब है और उस धीरज ने कुछ गड़बड़ किया है। 1 नंबर का कमीना है वो, आप पकड़िए उसे। सर मैं अपने मतलब धीरज के घर भी जाकर आई, पर वहाँ पे ताला लगा हुआ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, आप प्लीज उन दोनों को ढूंढ लीजिए, नहीं वो किसी मुसीबत में ना हो सर। प्लीज सर, प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए। सर वो मेडिकल शॉप जिसकी रिसीट मिली थी वो पिछले कुछ दिनों से बंद है, उसका ओनर गायब है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। और शेट्टी, उसके बारे में कुछ मिला? सर उसका सीडीआर और कॉल लोकेशन सब क्लीन है। विजय के मर्डर वाले दिन वो अपने घर पे ही था। जोशी, अगर शेट्टी को ये काम करना ही होता तो वो अपने हाथ गंदे क्यों करेगा? हो सकता है इस काम के लिए उसने सुपारी दी हो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। ओके सर। सर एक अजीब बात पता चली, एक ऑटो वाले ने हमें बताया कि उसने क्राइम सीन के पास एक औरत को ड्रॉप किया था और विजय की बीवी नंदा का कॉल लोकेशन सुबह 5:30 बजे क्राइम सीन के पास था और नंदा के सीडीआर में गैंगस्टर राकेश मोरे का नंबर भी मिला है। तो नंदा को थाने बुलवाओ। सर वो जो कैब में सिम कार्ड मिला था
वो किसी बंटी सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है, शिवाजी नगर का एड्रेस है। तुरंत वहां के लिए निकलो, शायद कुछ हाथ लगे। अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ, आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत। हेलो, क्या हो गया? हेलो। विजय, विजय, हेलो, कौन? हेलो नंदा, मैं बोल रहा हूँ। राकेश, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद है। वो सब मैं मिलके बताता हूँ। 20 मिनट में अपने घर के पीछे मिलो। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। मुझे पता था कि विजय स्मगलिंग के लिए कहा जाता था, इसीलिए मैं वहां गई। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? साहब, मैं बहुत डर गई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने घर जाके राकेश का भी इंतजार किया, वो नहीं आया। कहानियां गढ़नी बंद करो नंदा। राकेश के साथ मिलकर तुमने ये कांड किया है, बाकी लोगों को क्यों मारा है? साहब, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बस ये चाहती थी कि राकेश और मेरी सच्चाई किसी के सामने ना आए। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती थी ना कि राकेश विजय को मारना चाहता था? नहीं साहब, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। अपना एक कांस्टेबल को बोलो इस पे निगरानी रखे और राकेश को उठवाओ। राइट सर। जय हिंद सर। केस का क्या स्टेटस है सिंह? सर, ये विजय कच्ची दारू स्मगल करता था। हम स्मगलिंग का एंगल भी इन्वेस्टिगेट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विजय की वजह से इतने मर्डर हुए होंगे। तुम बाकी विक्टिम्स पे ध्यान दो। हाँ सर, बाकी एंगल भी स्टडी कर रहे हैं हम सर। और वो स्मगलिंग वाले एंगल में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके सर। जय हिंद सर। बॉडी पर कोई गहरी चोट के निशान नहीं है, बच्ची को गला दबा के मारा है। बॉडी पे चोट के निशान तो नहीं है, शायद ये खून धीरज का ही है। नौ नंबर का जूता है, इसे फोरेंसिक भेजो और पता करो कि इस दुकान में बिका है। शायद ये भी धीरज का ही है। प्रकाश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इस केस को हल्के में लिया। अब तुरंत धीरज के घर जाओ और अच्छे से तलाशी लो। मासूम कनक को बड़ी बेरहमी के साथ मारकर जंगल में फेंक दिया गया था। कनक के पिता धीरज कहां थे, उनके साथ क्या हुआ था? वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को मौत के घाट उतारने वाले अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। लाखों कोशिशों के बावजूद पुलिस उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं कर पाई। कनक, बच्ची, उठो ना मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे? देखिए कृष्णा जी, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने जरूरी है। हमें जहां से कनक की डेड बॉडी मिली थी, वहां एक 9 नंबर का जूता मिला है। क्या आपके पति धीरज 9 नंबर का जूता पहनते हैं? धीरज तो 8 नंबर का पहनता है। और आपके पिता विष्णु जी? सर, वो पापा शायद 9 या 8 नंबर का पहनते हैं। सर, शेट्टी का राइट हैंड सतीश के सीडीआर में हिस्ट्री शीटर मुन्ना का नंबर मिला है। इन दोनों के बीच पिछले महीने काफी बातचीत हुई थी। उठा लो इस मुन्ना को। और सर, ये रोहित को लैंड माफिया यशवंत से काफी धमकियां मिल रही थी। दुगनी कीमत दे रहा हूं, ले ले। और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे, वरना क्या? और तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूं। विनोद चंदेल को पुलिस की धमकी देता है। सर छोड़ दीजिए सर। लो, छोड़ दिया। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है भाभी जी। समझाओ अपने पति को, अगर इसे कुछ हो गया तो आपको कौन संभालेगा? वैसे संभाल तो हम भी लेंगे। समझाओ इसे। चल रे।
लैंड माफिया? जमीन के लिए मर्डर करना या कराना आम बात हो गई है आजकल। ये रोहित के मर्डर के वक्त लैंड माफिया यशवंत कहां था? शहर में नहीं था सर। अगर रोहित इसका टारगेट था तो फिर इसने विजय और उसके लोगों को क्यों मारा होगा? सर यशवंत और शेट्टी दोनों पुराने दोस्त हैं। यानी कि इन मर्डर से दोनों को फायदा हो रहा था। एक तीर से दो निशाने। किस बात का कन्फेशन? अगर मुझे रोहित को मरवाना होता तो उसे ऐसे गायब करवाता कि उसका नामो निशान तक पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियारी नहीं। ये गलती एक बार तो माफ कर रहा हूं। सरकारी नौकर हो ना, मेरे बारे में पता करो कि मैं कौन हूं और मेरी पहुंच कहां तक है। और अगली बार बिना सबूत के मेरे पास मत आना, नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा कि सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। हो गई 4 धाम की यात्रा। यहाँ पोथी गायब थी और आप गए थे अपने पाप धोने। अरे लेकिन मैं तो उसके सलामती के लिए माथा टेकने गया था। ये जूता आपका है? नहीं। आपके जूते देख के लग रहा है ये 9 नंबर के होंगे। हाँ तो हमें कनक की डेड बॉडी के पास 9 नंबर का जूता मिला है। लेकिन आपका कहना है कि मैंने मेरे नाती को, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ये जूता भी मेरा नहीं है तो किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? हाँ ये मेरी है, लेकिन ये आपके पास कैसे? धीरज के घर में मिली। झूठा तो था ही, चोर भी था मतलब कनक की तरह उसे भी मार दिया। देखिए ये सब फालतू चीजें दिखा के ना आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। ठोस सबूत हो तो मुझे यहां बुलाइएगा। चल रहा हूं मैं। सर एक एनजीओ है आरजू, जहाँ पे वॉलंटियर्स भंडारा करते हैं और मेला लगाते हैं, जहाँ पे लोकल लोगों की बनाई हुई चीजों को बेचा जाता है। उसी में इतर भी बिकता है, वैसा ही जैसे हमें क्राइम साइट पे मिला था। सर एनजीओ के वॉलंटियर्स की लिस्ट में एक नाम सामने आया है, नटवर मलिक। और मेडिकल शॉप के ओनर ने बताया कि जो रिसीट बनाई गई थी वो किसी नटवर के नाम से बनाई गई थी, और जो दवाई ली गई थी वो बिना डिटेल्स के बेची नहीं जा सकती। जोशी, अगर ये नटवर ही किलर है तो बहुत शातिर खिलाड़ी है। परफेक्ट कवर लिया है इस एनजीओ का उसने। तूने पैदा किया ऐसे औलाद को, हट यहां से। मेरे आने पर यहां दिखना नहीं चाहिए, वरना तेरा भी ऐसा ही हाल करूंगा। चुपचाप पेपर पे साइन कर दे, समझे ना? तो तुम्ही कुठे साइन करणार नाहीये? मी माझी प्रॉपर्टी तुझ्या नावावर कधीच करणार नाही। साइन कर वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी ना? साइन करती है कि नहीं तू? मनीष, तू छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ मनीष, मत कर। अरे पंकज, मनीष नहीं, मर जा फिर तू। मनीष छोड़। नटवर यही एनजीओ होम में रहता था, लेकिन 4 महीने पहले वो किसी को बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। उसका कुछ सामान पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे कोई मिलने भी आता जाता था यहाँ? उसका एक दोस्त था, वो भी कभी कभी यहाँ वॉलंटियरिंग करने आता था और दोनों साथ में ही रहते थे। उसके दोस्त की या उसकी कोई फोटोग्राफ या डिटेल होगी आपके पास? ऐसे वॉलंटियर्स की कोई डिटेल्स हम नहीं रखते। एक बात बताइए, आपके एनजीओ के स्टॉल पे जो इत्र बिकता है, कौन बनाता है उसको? एक बूढ़ी औरत है, यही पास वाले गांव में रहती है। नटवर का दोस्त रॉय वही उनसे इत्र लेकर बेचता था। नटवर बहुत ही सीधा साधा आदमी है, वो यहाँ बस सिर्फ सेवा करने आता था और बस अपने काम से काम रखता था। गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा लगता है, उनकी मदद करता हूं तो सुकून मिलता है। एक नया दोस्त बना है, मेरे जैसा ही है, शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत है। मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। लोअर मिडिल क्लास का लड़का लगता है जिसके जनरल इश्यूज हैं, सोसाइटी की मदद करना, कम्युनिटी को खाना खिलाना। ऐसा लड़का किसी के मर्डर क्यों करेगा? सर लेकिन इसकी डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद ये समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कांपता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ मर्डर विक्टिम्स के घाव क्लीन थे और बाकी लोगों के घाव एक सिरे से खुरदरे थे। सर हो सकता है कि ये 2 अलग अलग लोग। बोले चंदू, चंदू। सर डायरी के एंट्रीज में जगह जगह पे ये नाम यूज हुए हैं, बंटी, नटवर, लक्की, और भी नाम है, रिकी, रॉय, मिस्टर ए।
जोशी, अभी जो नाम तुमने लिए उन नामों पर जरा गौर करो। नटवर, बंटी, लकी, रॉय, मिस्टर ए, ये जितने भी नाम हैं सभी फेमस फिल्म्स के फेमस किरदारों के जो कॉनमैन थे, यानी कि ठग। हम अभी तक सुरागों में ही उलझे रहे। वो गाड़ी से मिलने वाला सिम कार्ड, आईडी प्रूफ, मेडिकल रिसीट, हमें उनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि ये हमारे साथ खेल खेल रहा था। सर, हमारे पास इन झूठे नामों के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं। एक बेनाम और बेशक्ल आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हेलो। अरे सर, आप जितना टाइम मुझे देते हैं ना, उतना टाइम अपनी बीवी को देंगे ना तो आपकी पूजा करने लगेगी वो। कौन बोल रहा है? नटवर, लकी, रिकी, क्या मेरा असली नाम जानना चाहते हैं? कौन हो तुम? कहाँ हो इस वक्त? सर, मैं जा रहा हूँ आपका शहर छोड़ के, भूल जाइए मुझे। किसके कहने पे तुमने ये सब मर्डर्स किए? मेन टारगेट कौन था तुम्हारा? नटवर, बंटी, लकी, तुम जो कोई भी हो, कोई तो वजह होगी तुम्हारे पास मुझे कॉल करने की। अरे वजह आप हो सर, वैसे आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मर्डर की वजह घर के बगल में है। हेलो, घर के बगल में मतलब? सर, मैं नंबर ट्रैकिंग पे डालता हूँ और जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके नेबरहुड में देखता हूँ। कुछ नहीं हासिल होने वाला उससे। ये सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है, खेल रहा है हमारे साथ। जोशी, इन नामों का सहारा लेकर अभी तक जितने भी क्राइम हुए उन सब की डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, कोलकाता वाले हत्याकांड की सारी डिटेल्स आ गई। तुम्हारा कहने का मतलब है 19 मर्डर्स हुए हैं वहां? हाँ सर, वही है। सारे मर्डर्स एक ही तरीके से किए गए और सर एक फिंगरप्रिंट भी मिला है, लेकिन वो रांची वाले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। हो सकता है शायद दोनों पार्टनर्स के फिंगरप्रिंट्स हो। डेटाबेस चेक किया तुमने? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर के साथ कोई भी मैच नहीं हुआ। सिर्फ ये प्रोफाइल शॉट मिला धुंधला सा। जिस गली में मर्डर हुआ उसकी अगली गली में भागता हुआ दिखा था। काफी अंधेरा था। इसकी गर्दन पर कोई चोट का निशान है या फिर कोई टैटू हो सकता है। एक काम करो, ये प्रोफाइल फोटोग्राफ लैब में भिजवाओ और अपने सुपरविजन में क्लीन करवाओ। शायद कोई टैटू का डिजाइन मिल जाए। मिस्टर नटवर, कहां छुपे हो तुम? कॉफी आ गई है। आ रही हूँ। पंकज, कल चले अंगूठी देखने के लिए? ठीक है, चलते हैं। पंकज, अगर तुम अपने पास्ट को अभी तक नहीं भूले हो तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है तन्वी, बस काव्या की याद आ गई थी। वो मेरा अतीत थी, अब तो मेरी आज हो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट। और आप घबराइए मत, मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी कहीं जाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। सर, पुणे के केस के बारे में पता चला है, लेकिन 2016 का है। कितने विक्टिम्स थे? 2। सरला दीक्षित, किलर की अपनी माँ, और उनके पड़ोसी काव्या दवे। अपनी माँ? ये कंफर्म्ड है? किलर का नाम है मनीष दीक्षित। ये रहा उसका फोटो। अपनी माँ के मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड है। ठीक उसी तरह से खुरपी से मारा गया था। इनके साथ एक आदमी रहता था, पंकज, जो इस केस का प्राइम विटनेस है। सर, पिछले 4 साल से पुलिस प्रोटेक्शन में। पुणे पुलिस ने उसे किसी दूसरे शहर में सेटल किया जब तक कि मनीष नहीं मिल जाता। इसकी फोटोग्राफ देश भर के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। 9 महीनों में पहली बार इस किलर को शक्ल मिली है।
सर, मनीष को भोपाल में देखा गया। वहाँ के एक चाय वाले ने भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुरंत एक टीम रेडी करो, भोपाल पुलिस को बैकअप रिक्वेस्ट के लिए बोलो। ये मनीष का, रोहित या विजय, इनमें से किसी से कनेक्शन मिला कुछ? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं मिला। मुझे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। जोशी, गावड़े, उधर देखो। तुम मेरे पीछे आओ। तन्वी, ठीक तो हो तुम? देखो जरा, कहाँ है जोशी? पंकज, तुम जल्दी घर आ जाओ। कोई मनीष नाम का आदमी घर आ गया था। मनीष? तन्वी सुनो, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, हमने भोपाल के सभी एग्जिट पॉइंट्स पे नाकाबंदी कर रखी थी सर, बट अनफॉर्चुनेटली मनीष हमारे हाथ से निकल गया। शायद शहर छोड़कर बाहर जा चुका है। बट सर, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उसे अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। जय हिंद सर। सर, मनीष के बैग से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन वो रांची और कोलकाता के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते हैं। मुझे इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स चाहिए। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। गावड़े, मुंबई की फाइल नहीं, लखनऊ की फाइल चाहिए भाई। कहां हो तुम? इतनी महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन करवा दूं आपका? कौन? इतने दिनों से आप मुझे ढूंढ रहे हैं और आज जब आपके सामने हूं, आपने पहचाना भी नहीं। दिल तोड़ दिया आपने। की डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद यह समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कांपता है। किस नाम से पुकारूं तुम्हें? आपके साथ अपना सा लगता है, भले ही दूर का हो, पर रिश्ता लंबा सा लगता है। कार्तिक शुक्ला कह के बुलाइए, जो नाम मेरी माँ ने मुझे दिया था। मनीष तुम्हारा पार्टनर है? मेरा पार्टनर तो कोई और है। मनीष तो मुझसे बदला लेने आया था। बदला? अपनी माँ का बदला लेने? काफी स्मार्ट हैं आप, इसीलिए तो आप मुझे पसंद हैं। मुझे लगा मनीष मर चुका है, पर वो तो साला जिंदा था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ गवाही दे दी। और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है बदला लेने के लिए। एक झटके में किसी की जान लेने में जो नशा है, जो सुकून है, खैर वो आप नहीं समझोगे। बकवास बंद कर और सीधी तरह से ये बता कि तेरा साथी कौन है और कहां है। फिलहाल तो तन्वी के घर के पीछे जो गली है, मकान नंबर 4, वहां पे मिलेगा वो। क्या नाम है उसका? कौन है वो? इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है ना तूने। तन्वी नाम है ना उसका? बेटा मुझे माफ करना, तेरी नानू को ऐसा फंसाऊंगा कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो।
बोर नहीं हुआ इन सब चीज़ों से? ये सारा खेल पुराना सा लगता है। अब लोगों को मारना इतना आसान हो गया है, कोई मजा ही नहीं रहा यार अब इन सब चीज़ों में। तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। मैं अकेले हाथ साफ कर लूंगा उस पर। चल ठीक है, कल का प्लान करते हैं। क्यों? इतने लोगों की जान लेने की वजह क्या थी तेरे पास? अगर वजह होगी तो सजा कम मिलेगी क्या? मेरे लिए तो ये एक नशा है। वैसे आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाते, वो तो मुझसे आपकी तड़प देख ही नहीं गई और मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैं खुद चला आया। अब वो मजा नहीं रहा लोगों को मारने में, अब आराम करना है जेल जाके। पंकज राणा उर्फ कार्तिक शुक्ला और धीरज गुप्ता अपराध जगत के ऐसे शातिर, बेरहम और कुख्यात दरिंदे थे जिन्हें अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, जिन्हें अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी गवारा नहीं थी। लेकिन उनके इतने भयंकर अपराधों के बावजूद इस केस का सबसे चौंका देने वाला वाकया तब हुआ जब सालों तक जुर्म करने के बाद पंकज राणा ने एक दिन अचानक पुलिस थाने आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब खून खराबे से उसका मन भर चुका था। लोगों को मारने में अब उसे वो मजा नहीं मिल रहा था। वो इन सब चीजों से थक चुका था और जिंदगी में अब कुछ नया करना चाहता था। ये वाकया अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए लोगों की जिंदगियों से खेलना सिर्फ एक खेल है जो उन्हें रोमांचित करता है। भावनाओं में बहकर एक अजनबी पर भरोसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं हो सकता। किसी की सच्ची मंशा को जानने के लिए सतर्क दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।